अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर बना तुर्की का ड्रामा ट्रेंड पर जा रहा है। क्या बच्चा क्या जवान, सभी इसके फ़ैन नज़र आते हैं। ऐसा क्या है इस ड्रामे में, क्यों ये मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। मिस्र, सीरिया, यमन और फ़लस्तीन पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन थे, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी, क्या थी उनकी लेगेसी और हम उनकी ज़िंदगी से क्या सीख सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 1137 या 38 में पैदा हुए थे इराक में। उनके वालिद अयूब और चचा शिरको सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के कमांडर थे साउथर्न सीरिया के अंदर। सलाहुद्दीन को बचपन से ही इल्म और हिकमत के साथ बहुत लगाव था। अलबत्ता उनकी सारी ज़िंदगी खुदा की राह में जिहाद करते हुए मैदान जंग में गुजरी। बहाउद्दीन बिन शदाद जो कि एक हिस्टोरियन हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में लिखते हैं, सलाहुद्दीन किसी भी दूसरी चीज़ के मुकाबले में जिहाद में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। वो ज़्यादातर जिहाद के बारे में सोचते रहते थे, उसके सामान के बारे में और उन लोगों के बारे में दिलचस्पी रखते थे जिन्होंने हथियार उठाए हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की लीडरशिप की बात करें तो उनकी कई फतूहात हैं जो उनकी बहादुरी का मुंह बोलता सबूत हैं। उनकी कोशिश होती थी कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर स्लेबी फ़ौजों का मुकाबला करें। वो हमेशा ऐसी जहानत के साथ जंगी मंसूबे बनाते थे कि उनके दुश्मन भी हैरान रह जाते थे। सुल्तान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी फ़तह है बैतुल मक़दिस। उन्होंने जब यरूशलेम फ़तह किया तो तब से लेकर 1948 तक वहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही, तकरीबन 761 साल। सुल्तान ने यरूशलेम फ़तह करने के लिए जो उनका मुहासरा किया वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। सलाहुद्दीन की फ़ौज बुर्ज दाऊद और बाब दिमश्क के सामने खड़ी हो गई और तीरंदाजों ने हमले का आगाज़ किया। सुल्तान की फ़ौज ने कई दफ़ा किले की दीवारें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मसीहों ने उसे नाकाम बना दिया। 6 रोज़ के मुहासरे के बाद सलाहुद्दीन ने अफवाज को शहर के दूसरे हिस्से की तरफ मुंतकिल कर दिया और हमला जबल जैतून की जानिब से किया जाने लगा। कुछ दिनों बाद सुल्तान की फ़ौज शहर की फसील का एक हिस्सा गिराने में कामयाब हो गई और यहाँ पर हुई जंग हतीन, जो मुसलमानों और मसीहियों के दरमियान एक बहुत ही अहम जंग मानी जाती है। सुल्तान ने इस जंग में कामयाबी के बाद बैतुल मक़दिस का रुख किया और एक हफ्ता की खूनरेज़ जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और माफ़ी मांग ली। बैतुल मक़दिस एक दफ़ा फिर मुसलमानों के पास आया, तकरीबन 88 साल के बाद। मस्जिद में दाखिल होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हाथ का बना मिंबर मस्जिद में रखा और यूं मसीह हुकूमत ख़त्म हो गई और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश इनके हाथों पूरी हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 20 साल हुकूमत की और उन्होंने बहुत से रिफा के काम भी किए। काहिरा पर कब्जा करने के बाद सुल्तान ने जब फातिमी हुक्मरानों के महल्लात का जायज़ा लिया तो वहाँ बेशुमार जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन मौजूद थे। सुल्तान ने यह सब माल बैतुल माल में जमा करवा दिया। फातिमियों ने यहाँ मदरसे कायम नहीं किए थे, अलबत्ता उसी दौर में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शाम के अंदर मदरसे और शिफा खाने बनाए थे, मगर मिस्र अभी तक इससे महरूम था। सलाहुद्दीन ने यहाँ मदरसे और शिफा खाने कायम किए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बहादुरी हमें यह सिखाती है कि हम अपने ईमान, अपने यकीन और इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे ना हटें। बदलते हुए हालात और चैलेंजेस के खिलाफ सुल्तान का डट कर खड़े होना हमें इंस्पायर करता है कि हम किसी भी मुसीबत में रिजिलियंट और रिसोर्सफुल रहें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की लेगेसी का इम्पैक्ट जो तारीख़ और मुस्लिम दुनिया पर पड़ा है वो हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म वाहिद की तरह हैं। अगर जिस्म के एक हिस्से में भी तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन रहता है। हम सब मुसलमानों को एक दफ़ा फिर इकट्ठे होना होगा ताकि हम इत्तेहाद के साथ पूरी दुनिया फ़तह कर सकें, इंशाअल्लाह।